अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके आल पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको सक्सेसफुल ग्रेजुएट की जानिब से हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। BA ADA पार्ट 1 पार्ट 2 BSc ADS पार्ट 1 पार्ट 2 सप्लीमेंट्री इम्तहानात एनुअल इम्तहानात पंजाब यूनिवर्सिटी सरगोदा यूनिवर्सिटी GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इनकी क्लासेस ऑनलाइन जूम ऐप के ऊपर होती हैं। उन क्लासेस के अंदर आप लोगों को मुकम्मल सिलेबस करवाया जाता है। पेपर कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, आपने उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे आपने उसका आंसर करना है, टेस्ट सेशन और जो पास पेपर्स होते हैं उनका एनालिसिस करके आप लोगों को बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं जूम ऐप के ऊपर। मोबाइल पे भी आप लोग ले सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर पे भी ले सकते हो। तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए डेमो है कि आप लोगों का लेक्चर कैसे होता है, टीचर आप लोगों को कैसे पढ़ाता है। तो आप लोग ये एज अ डेमो सुन लें, देख लें अच्छे से। ऐसे आप लोगों को मुकम्मल तैयारी करवाई जाती है। ग्रामर पोर्शन, क्वेश्चन आंसर, चैप्टर्स सारा कुछ आप लोगों को करवाया जाता है गारंटी के साथ। और इंशाल्लाह आप लोगों की सप्ली भी क्लियर हो जाएगी। और अगर आप लोग एनुअल इम्तिहान की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों की सप्ली नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप लोग हमारे अकॉर्डिंग चलोगे, हमारे नोट से तैयारी करोगे, हमारी क्लासें लोगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त होगी। आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कि वाकई किसी ने आप लोगों के ऊपर मेहनत की है। तो चलें जी, आप एज अ डेमो ये लेक्चर सुन लें। ठीक है, और ये क्लासेस ऑनलाइन जूम ऐप के ऊपर होती हैं। 0342040236 नंबर है। आप लोग अगर सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स भी ले सकते हैं, अगर आप लोग क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप क्लासेस भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की गारंटी के साथ तैयारी हो जाएगी। तो चले जी, आप लोग ये डेमो लेक्चर सुन लें, ये आप लोगों के लिए है। अगर आप लोगों को लगता है लेक्चर सुन के देख के कि आप लोगों की तैयारी हमारे साथ हो जाएगी तो आप लोग क्लासेस ले सकते हैं, वरना हमारी तरफ से आप लोगों को गारंटी है कि इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त होगी, 100% होगी। और हमारे नोट से आप लोग पढ़ के बड़ी आसानी से अपनी इंग्लिश को क्लियर कर सकते हो, जो मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश में फ़ेल हो जाते हैं। अगर आप इंग्लिश के साथ कंप्यूटर, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस इनकी क्लासेस लेना चाहते हो तो आप लोग ये भी क्लासेस ले सकते हैं। तो आप लोग डेमो सुने। और अगर आप लोगों ने क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप ये व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं, 0342040236 नंबर। तो एक्चुअली जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ एक डेमो लेक्चर होगा, जिसमें हम तकरीबन ये देखेंगे कि हमारे जो लेक्चर्स हैं हम सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, हमारा क्या प्रोसेस होगा। ठीक है। उसमें सबसे पहले तो जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जिसे मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, वो पेपर पैटर्न होता है। कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो जिस बुक की हम तैयारी कर रहे हैं वो उसका पेपर पैटर्न क्या है। लाइक कौन सा क्वेश्चन किस वे से आ रहा है, और पिछले कुछ सालों के अगर हम पेपर देख रहे हैं तो वो क्वेश्चन कितनी दफा या किस किस तरीके से आ चुका हुआ है। ठीक है, इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने ये देखना होता है कि सबसे ज्यादा जो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है वो क्या है, लाइक किसको हमने मेन फोकस करना है। मेनली तो हमें लाइक ओवरऑल पेपर को फोकस करना होता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें अपना एक टारगेट बनाना चाहिए कि ये हमें मार्क्स दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम वो एक पूरा डिस्कस करेंगे और एक प्रॉपर स्केजुअल तैयार करेंगे कि उस वे से हम अपनी तैयारी को स्टार्ट लेंगे। उसके साथ अगर आज हम देखें तो जस्ट एक डेमो लेक्चर है कि कैसे हम एक आर्टिकल को, एक टॉपिक को, एक चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट लेक्चर है और ये फर्स्ट चैप्टर है, द किलर्स। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है ये, जो कि एक जो है नॉवलिस्ट है, अमेरिकन नॉवलिस्ट है। ठीक है, और देखिए इसमें चूंकि बहुत क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा फिरा के दे दिया होता है, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि अब इसमें मैं क्या लिखूं, क्योंकि मुझे तो ये हर डायमेंशन को कवर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो उसमें पहले हमें हमारे माइंड में एक स्टोरी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मेनली ये जो जिस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया है, आया कि उस चैप्टर की उस पूरी स्टोरी क्या, उसकी स्टोरी है, उसमें कौन कौन से करेक्टर हैं और उनका क्या क्या रोल है। क्योंकि अगर हमें ये चीज़ें हमारे माइंड में होंगी तो आई थिंक सो कि हम इस कैपेबल होते हैं कि हम उस उन चीज़ों को रिमाइंड करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे अगर हम द किलर्स से स्टार्ट करें
तो ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ये है स्टोरी। इसमें अगर कैरेक्टर्स को हम माइंड में रखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको माइंड में रखना, ठीक है। अगर इसमें देखें जो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें दो दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो आल एंड मैक्स का है। ये क्या है कि दीज आर टू प्रोफेशनल किलर्स, ठीक है, ये दो प्रोफेशनल किलर्स हैं जो कि पूरी स्टोरी में घूम रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ऑल एंडरसन। अब ये एक रिटायर्ड बॉक्सर है। उसके बाद जॉर्ज का नाम आता है, जो कि याद रखना जरूरी है, जो कि एक वेटर होता है वहां के रेस्टोरेंट में। उसके बाद निक आता है जो कि काउंटर मैन है। उसके बाद सैम आता है जो कि एक कुक होता है उस रेस्टोरेंट में, ठीक है। उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम बताया गया होता है स्टोरी में, जो कि 5 o'clock इन द इवनिंग, एक स्पेसिफिक कर रहा ना ये चीज। इसके बाद वहाँ पे प्लेस किस किस का जिक्र है, ये भी माइंड में रखना कि हेनरी लंच रूम का जिक्र आ रहा है, ठीक है, रेस्टोरेंट है जो। मतलब कि ये ऐसी चीजें हैं, अगर हम इसे अपने माइंड में रखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए कि हम इस स्टोरी को कैसे मेमोराइज रख सकते हैं। जब भी हम किसी नाम से फेमिलियर होते हैं ना, तो उसे याद करना भी आसान होता है। लेकिन एकदम से बिल्कुल हम नाम भी नहीं जानते और लिटरली हमने सिर्फ वो रट्टा ही लगाया है, तो वो अगर हम भूल गए हैं तो हम फिर बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, ठीक है, हम खुद से नहीं कुछ लिख पाते फिर इस तरह से। ओके। तो लाइक अगर हम लेक्चर से स्टार्ट करें, ठीक है, कि ये जस्ट एक असेंबली टाइप होगा। ओके। कि इसमें कि स्टोरी को हम देखेंगे कि क्या कैसे स्टोरी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके। जैसे देखते हैं, दी स्टोरी बिगन व्हेन टू किलर्स आल एंड मैक्स एंटर द हेनरी लंच रूम एट 5 p.m. देखा, दोनों किलर्स जो कि क्या हमने करेक्टर्स में भी देखा था, आल एंड मैक्स एंटर हुए हेनरी लंच रूम में 5 p.m. दे ऑर्डर्ड दोज डिशेज विच कुड ओनली बी सर्व्ड एट डिनर टाइम। उन्होंने वो वाली डिशेज ऑर्डर की जो कि सिर्फ और सिर्फ डिनर टाइम में ऑर्डर की जाती थी। दे वर स्ट्रेंज लुकिंग पर्सन्स, और वो बहुत लाइक ऐसे अजीब लग रहे थे। अब देखो कि इसमें एक बात हमने क्या देखी कि ऑल एंड मैक्स किलर है, और वो एंटर होते हैं हेनरी लंच रूम में 5 p.m. अब वो बहुत स्ट्रेंज अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, और पहली स्ट्रेंज हरकत उन्होंने क्या की कि वो आए 5 p.m. है, लेकिन वो जो ऑर्डर कर रहे हैं वो क्या है कि डिनर टाइम जो सर्व किया जाता है, ठीक है। द फेसेस ऑफ द किलर्स वर डिफरेंट। उनके जो शक्लें हैं वो तो मुख्तलिफ थी, बट दे वर ड्रेस्ड अलाइक, लेकिन उन्हें जो ड्रेसिंग की हुई थी वो सेम की हुई थी। दे वोर ओवर कोट टू टाइट, उन्होंने बहुत टाइट ओवर कोट पहना हुआ था। दे वर वेरी रूड इन देयर बिहेवियर फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। ओके, ये जो स्टार्टिंग है ये उन किलर्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। कि वो क्या थे कि उनकी शक्लें तो मुख्तलिफ थी, लेकिन जो उन्होंने ड्रेस पहना था वो बिल्कुल सेम पहना हुआ था। वो बहुत टाइट था, और उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रेंज और ऐसे रूड बिहेवियर था। दे ऑर्डर जॉर्ज टू ब्रिंग रोस्टेड हैम विद एग्स एंड पोटैटो चिप्स टू ईट। ठीक है, अब जॉर्ज देखा, हमने करेक्टर में देखा था जॉर्ज का है, वेटर है, तो उन्होंने जॉर्ज को ऑर्डर किया। ओके। द किलर मेड फन ऑफ बोथ निक एडम्स एंड सैम। अब निक एडम्स और सैम भी यहाँ पे आ गए। अब ये दोनों क्या है, निक एडम क्या था, एक जो है वो वहां पे जो निक एडम है वो वहां पे काउंटर पे था, और सैम जो है वो किचन में था, ठीक है। अब वो उसका क्या कहते हैं, मजाक बनाते हैं। ऑल टुक सैम एंड निक इनटू द किचन बाय टेकिंग अ रिवॉल्वर एंड टाइड देम बैक टू बैक। अब आल क्या करता है उसमें, सैम और निक को ले जाता है किचन में, उनके सर पे रिवॉल्वर रख के, और उन्हें बैक टू बैक वहां पे किचन में बांध देता है। मैक्स इन्फॉर्म जॉर्ज दैट दे हैड कम देयर टू किल अ हैवी वेट बॉक्सर ऑल एंडरसन। और जो मैक्स होता है वो क्या करता है, जॉर्ज को बताता है कि हम यहाँ पे जो बॉक्सर है ऑल एंडरसन उसे मारने आए हैं। ठीक हो गया। अभी तक हमने जो माइंड में रखना है वो क्या चीजें हैं, कि ऑल एंड मैक्स जो है वो हेनरी लंच रूम में आए हैं, ओके, रेस्टोरेंट में आए हैं। उनकी मुलाकात वहां पे जॉर्ज, निक और सैम से हुई है, ठीक है। अब वो वहां पे आए क्यों हैं, क्योंकि उन्हें ऑल एंडरसन जो कि एक बॉक्सर है उसे मारना है। अब इसमें क्या है कि वो क्या करते हैं कि अब उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए सैम, निक और जॉर्ज को ठिकाने लगाना है। तो वो क्या कर रहे हैं, सैम और निक को बांध देते हैं और जॉर्ज को वार्न करते हैं कि हम यहाँ पे ऑल एंडरसन को मारने आए हैं।
All and Max had the necessary information about All and Orson, that he usually came in the same lunchroom for dinner at 6 p.m. Max told George that they did not see All and Orson. They had no personal enmity with him. अब वो क्या कह रहा है? अब उन्हें ऑल एंड मैक्स ना जो किलर है उन्हें मारने आए हैं इसको ऑल एंड डॉर्सन को। अब उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो ऑल एंड डॉर्सन है ना वो रोज इस रेस्टोरेंट में 6 p.m. ऑलमोस्ट आता है, ठीक है। और वो जॉर्ज को कहते हैं, लेकिन वो जॉर्ज से पूछते हैं कि उन्होंने ऑल एंड डॉर्सन को नहीं देखा। वो कहते हैं कि हमारी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ओके, दे वांटेड टू किल हिम जस्ट टू oblige देयर फ्रेंड। और वो उसे सिर्फ क्यों मारना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपना दोस्त को खुश करने के लिए। एट दैट टाइम मैक्स ordered George that if any customer would come there, he would put him off by saying that cook had gone out. अब वो क्या कहता है जॉर्ज को कि अगर कोई भी कस्टमर आता है तो वो आप उन्हें कहें कि जो है आप उन्हें कहें कि मतलब कि कोई भी कस्टमर को अटेंड नहीं करें क्योंकि जो कोई भी कस्टमर अटेंड नहीं करे क्योंकि जो कुक है वो चला गया है, ठीक है। अब देखिए इस तरह हम पूरी स्टोरी को लेके चलेंगे, एक एक चीज को देखेंगे और इस अपने माइंड में हम सिर्फ कंसेप्ट क्या रखेंगे, जस्ट के एक स्टोरी है ये, ठीक है। अगर हम जस्ट एक रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो वो चीजें हमें भूल जाएंगी, लेकिन हम इन्हें करेक्टर्स को याद रखते हुए, स्टोरी को याद रखते हुए कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम इस पूरी स्टोरी को लेके चलेंगे। अब मेनली ये इसमें आप चीजें समझ आई होगी आपको कि हम क्या है कि ऑल एंड मैक्स जो है वो आए हैं ऑल एंड डॉर्सन को कत्ल करने। लेकिन उन्हें खबर मिली थी कि वो इस रेस्टोरेंट में एग्जैक्ट 6 p.m. आता है, ठीक है। अब वहां पे चूंकि उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए जॉर्ज और निक और सैम है वो ट्राई कर रहे हैं, बांध रहे हैं कि जो है उस वजह से क्या होगा कि मतलब कि वो सेफ रहेंगे और ऑल एंड आर्सन को कत्ल कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऑल एंड आर्सन नहीं आता, टाइम गुजर जाता है, तो फिर वो ऐसे ही उसकी तलाश में जो है वेट करते करते वापस चले जाते हैं। लेकिन इन सारी वजह से जो वहाँ के वेटर मतलब जो निक है, सैम है, जॉर्ज है, उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, वो बहुत डर जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी एक कि इन दोनों किलर्स के ही इर्द गिर्द घूम रही है। ओके, ये एक मतलब कि समरी थी इस लेक्चर की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेन हमारा जो मोटिव है पढ़ाने का, जो मेरा ये एक स्टाइल है वो यही है कि बच्चे को ये समझ आनी चाहिए कि वहाँ एक जब वो टॉपिक कर रहा है तो उसमें जो करेक्टर्स हैं उनका नाम क्या है, उनका रोल क्या है और एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, ठीक है। अगर इतनी चीजें हमें पता हो तो हम किसी भी क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम मजीद अपने पॉइंट्स को क्लियर करें तो वो हमारे नोट्स भी हैं जो कि हर एक क्वेश्चन को जो है वो लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब कि मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और उनके वो एक बहुत शॉर्ट से समराइज से नोट्स बने हुए हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये डिकिलर्स क्या हैं। अब ये लाइक 6 तरह से या मजीद भी किसी भी और तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हमने कंफ्यूज नहीं हो जाना, हम ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखें इसमें है कि व्हाई डिड किलर्स वांट टू किल ऑल एंड ऑर्सन, और डिस्कस द स्टोरी एज अ स्टोरी ऑफ सस्पेंस एंड हॉरर। और आगे हाउ डिड किलर बिहेव विद रेस्टोरेंट। देखो वही जो स्टोरी मैंने इन शॉर्ट आपको समझाई थी वही से रिलेटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं कि वो ऑल एंड ऑर्सन को क्यों मारने आए थे। अब देखो ये एक फुल ऑन सस्पेंस था ना कि रेस्टोरेंट में जो काम कर रहे हैं उन्हें भी सस्पेंस था कि पता नहीं क्या है कि जो उसे मारने आए हैं। और उसके साथ एक वो डर भी बहुत ज्यादा गए थे, उसके साथ उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा जो है वो रूट था रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ, ठीक है। उसके बाद ऑल एंड ऑर्सन का करेक्टर के वो एक बॉक्सर था, लेकिन ये जो किलर आए थे वो सिर्फ उसे अपने किसी दोस्त को खुश करने के चक्कर में से मारने आए थे, ठीक है। मतलब कि ये इतने सारे क्वेश्चंस को इन नोट्स में हमारा ये एक आंसर क्लियर कर रहा है। और इसी एक आंसर को अगर हम अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड याद करें तो आई डोंट थिंक सो के हमारे पेपर में कोई भी मिस्टेक बचती है, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इन थोड़े टाइम में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और ये इसमें सिर्फ लाइक
सप्लीमेंट्री नहीं, जो एनुअली भी तौर पे जो है एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और वो उन्हें समझ नहीं आ रही कि तैयारी कैसे करें, तो वो इससे हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ये बीए एडीए इंग्लिश की भी तैयारी है, और बीएससी एडीएससी इंग्लिश, मतलब कि दोनों को ऐसे ही लेके हम चलते हैं, ठीक है। दोनों की तैयारी ऐसे ही करते हैं, एडीए की भी और एडीपी के भी, ओके। सेम ऐसे ही हमारी क्लासेस होती हैं। और इसके साथ कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वो साथ साथ जो है कवर अप होती जाती है। हाँ जी। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो स्टूडेंट्स फ्रैंकली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।